जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें अपने कर्म कभी भी खराब नहीं करने चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत करता भी है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी किसी के साथ वाइब मैच नहीं करती, तो हम उसके बारे में मन ही मन में कुछ गलत सोचने लग जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म खराब होते हैं और हमें नहीं मालूम कि हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं जो गुरुजी अभी भी कटवा रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग पूरा इसी के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। और संगत जी, आप जब भी सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी, आपके बच्चे आपका शुक्राना करना चाहते हैं और जो भी बुलाओ आप बुलाना सच्चे पातशाह। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, जैसे मैंने अभी जो रिसेंटली सत्संग शेयर किया उसमें भी मैंने वो बताया था कि काफ़ी टाइम से मैं सत्संग पे नहीं जा पाई, या कह लो कि गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ। तो कितनी बार मैं कोशिश करती थी जैसे, पर नहीं जा पाती थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरुजी का ना कल एक मतलब दिवाली के बाद का कल था ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे को एक सत्संग था एक आंटी जी के घर पे। तो मुझे पता नहीं था, मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे अपनी संगत आंटी जी को कॉल किया, मतलब एक फ्रेंड है तो उनको कॉल किया। तो वो बोलते कि एक सत्संग है वो अभी, लेकिन 13 को है कि 14 को शायद। तो मैंने कहा अच्छा, पर मेरे दिमाग में आया, जैसे दिमाग में क्या, मैं तब गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठी थी। तब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उनसे पूछा अच्छा कोई कल का सत्संग नहीं है? तो उन्होंने बोला कल का, उन्होंने सोच के बोला हाँ हाँ है एक है, पर उसमें जैसे मतलब वो बोलते कि मैं आपको भेज दूँ पर फॉरवर्ड नहीं करना। मैंने कहा हाँ नहीं मैं नहीं करती। तो उन्होंने मुझे भेजा। तो संगत जी, जैसे ना उसी टाइम गुरुजी ने मेरे टेलीपैथिकली डाला हो दिमाग में कि इसमें तूने जरूर जाना है। और संगत जी, ऐसे हुआ कि गुरुजी ने खुद रास्ते बनाए और गुरुजी मुझे ले गए अपने सत्संग में। बहुत ही प्यारा सत्संग था, इतना मेस्मराइजिंग सत्संग था। और वो सत्संग संगत जी टेरिस पे था ऐसे मतलब आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, तो वो 4 to 6 था इवनिंग में, बट वो टेरिस पे सत्संग था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था। एक तो टेरिस पे था और बिल्कुल शांत था, बहुत पीसफुल था, बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल डिफरेंट डिवाइन सत्संग था। गुरबानी शब्द इतने प्यारे, मतलब बहुत ही अच्छा सत्संग था। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि सत्संग में भी हम जब जाते हैं तो गुरुजी गुरबानी के थ्रू, गुरबानी शब्द के थ्रू हमें हीलिंग्स तो देते हैं, पर हमारे कभी कभी सवाल भी होते हैं ना कुछ, और वो भी देते हैं। और कभी कभी वो अपना हुक्म भी बताते हैं कि ऐसे करना है आपने, या ऐसे करोगे आप तो फ्यूचर में पास्ट का प्रेजेंट का सब वो बताते हुए हीलिंग्स तो देते ही देते हैं। तो संगत जी, ये भी शुक्राना सत्संग है मेरा कि मैं काफ़ी दिन से ना दिवाली के काफ़ी टाइम पहले से बीमार चल रही थी। तो कल मॉर्निंग तक भी, इवन सत्संग जाने से पहले तक भी, इवन सत्संग में जब मैं जा भी रही तब भी मुझे मेरे फोरहेड के जब इनसाइड हमें फीवर फील होता है ना, वो फील करी थी मैं। जैसे ही सत्संग में गई, सत्संग मुझे ये यकीन था गुरु जी के ऊपर, ये यकीन भी उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि जैसे ही मैंने सत्संग में जाना है ना तो मैंने ठीक हो जाना है। और सच में संगत जी, सत्संग में गई हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे सारी थकान, मेरा फीवर, कफ वगैरह जो भी चीज़ें थी कहाँ गई। वो गुरुजी हील कर देते हैं ना, तो हमारे कष्ट गुरुजी हरते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एंड बहुत शुक्राना गुरुजी का कि इतने ब्लेस्ड सत्संग में गुरुजी ने बुलाया। सच में संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत प्यारे गुरबानी शब्द थे। गुरबानी शब्द तो खैर सारे प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा था, डिवाइन सत्संग था वो सच में। और संगत जी, उसमें क्या था कि एक ना छोटी सी बटरफ्लाई आई हुई थी, बिल्कुल छोटी सी। जब उसने वैसे दूर से ऐसे लग रहा था कि वो जैसे वो नहीं होते, जैसे मतलब जैसे कोई इंसेक्ट हो जो है ना काटते हैं हमें, तो ना वो उड़ रहा था। तो मैंने गुरुजी को उसी टाइम बोला, गुरुजी ने ना कल जाते ही मुझे अपनी गद्दी के बिल्कुल पास बिठाया। और ना वहाँ पे जो सेवादार आंटी थी ना, तो मैं उनसे जैसे मिल रही थी, तो उन्होंने बोला कि इधर मेरी तरफ नहीं है ना, इधर ही रहो, आप सबसे आगे बैठोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी जैसे मुझे यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो गुरुजी ने बिल्कुल मुझे अपनी गद्दी के पास बिठाए रखा। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी,
तो बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अपनी गद्दी के पास और गद्दी बिल्कुल सामने बिठाया था, बिल्कुल सामने। और संगत जी वहाँ पे एक मतलब वो मैं वहाँ पे आने लगी, वो इंसेक्ट ना ऐसे घूम रहा था गुरुजी की गद्दी के पास। तो पर मैं मेरी आंखें बंद थी एकदम से खुली, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ ये इधर ना आए कि मुझे ना डर लगता है। तो देखो मैंने ऐसे बोला तो गुरुजी ने उसी टाइम पर मुझे क्या दिखाया, वो ना फ्लास्क के आके बैठ गया और सर अपने पंख खोले ना, तब मुझे पता चला ओ ये तो छोटी बटरफ्लाई है। इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई संगत जी, वो पूरे सत्संग में बैठी रही, पूरा 1.5 घंटा आई गेस वो सत्संग में बैठी रही वहीं गुरुजी के चरणों के पास। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना। मतलब पंख खोल के ऐसे ब्लैक कलर की, बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड वाइट कलर की वो बटरफ्लाई थी। तो इतना शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिया, वैसे तो गुरुजी साक्षात वहाँ पे विराजमान थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अपने बच्चों को हीलिंग्स देने के लिए और कल सत्संग में भेजने के लिए, सत्संग में बुलाने के लिए। नहीं तो हम बच्चे कहाँ जाते हैं, और गुरुजी ने बुलाया। बहुत अच्छा सत्संग था। एक तो वो टेरिस पे भी था, गुरुजी ने देखो वो तो सरप्राइज़ मुझे दिया बड़ा अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो सत्संग। एंड संगत जी एक और बात कि जैसे ना मेरी ना काफ़ी टाइम से एक अरदास लगी हुई है गुरुजी के आगे, तो मुझे यकीन है वो बस पूरी होने वाली है। तो पर क्या हुआ कि जैसे फिर भी मतलब एक हम लाइफ लेसन मांगते हैं ना गुरुजी से, या कोई ना कोई मतलब हम ऐसी चीज बातें करते हैं कि गुरुजी मतलब हमें ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आए भी तो उस मतलब वो आती है या इसका निवारण क्या होगा, हम पूछते हैं ना जैसे। तो गुरुजी तो अपने बच्चों के, हम तो उनके सवाल ही हैं, पर वो अपनी तरफ से किसी को खाली जाने नहीं देते, वो आंसर दे के भेजते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे कल रात को एक मेरे आगे वीडियो आया एक ऐसी इंस्टाग्राम पे कि वो बोल रहे थे कि वो ना वीडियो ऐसे था कि 21 दिन में आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो मैं देखूँ मतलब खैर मैं ऐसी वीडियो सुनती बहुत कम हूँ, तो उन्होंने उस वीडियो में ये बताया था कि फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, कि फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, उसको आप करो तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। तो मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी थी जब ये वीडियो अचानक से मेरे आगे आई, और वो भी फॉरगिवनेस के ऊपर। तो पर मैंने चलो देख के मतलब उसको ऐसे कर दिया। तो फिर संगत जी मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, तब जैसे हम गुरुजी के आगे फिर से बैठी हुई थी मैं, तो टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे ये बताया कि संगत जी मतलब ये सबके लिए शुक्राना कर रही हूँ, और ये एक तरह से एक मैसेज भी है कि हमारा मन पवित्र कैसे होता है जब हम अपने आप को भी माफ़ कर दें, और आज तक हम जिन को मिले हैं, जिन से भी हमारा चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना वो पाला पड़ा हो, 5 मिनट की क्यों ना उलझने हो, बट उनको तहे दिल से माफ़ करें ना, तब हमारा ये मन जो होता है ना, जो हमारी ये सोल होती है ना, बिल्कुल प्योर होती है। और तब इसका आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं। तो संगत जी ये चीज़ गुरुजी ने मुझे सिखाई। एक्चुअल में मुझे लगता था ये जो थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिविटी आती है, शायद मैं विक्टिम रोल प्ले कर रही हूँ, पर मैं विक्टिम रोल में भी बहुत मतलब नेगेटिव सोच रही थी। मतलब मैं कोई भी एक्शन ले रही थी तो उसका ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे अगले पर्सन को जेलस फील कराना है। आई एम रियली सॉरी, बट मतलब ये सत्संग है तो मैं कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ संगत जी कि ये चीज़ें मेरे अंदर हो रही थी। या तो बोलो कि यंग हूँ या इतनी समझ नहीं है, बट ये चीज़ें कर रही थी मैं कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है तो मैं उनको ऐसे दिखाऊंगी, तो या मैं नहीं दिखाऊंगी कि गुरुजी आप ऐसे सिचुएशन करना है ऐसे। तो पर वो भी बहुत गलत था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे और मेरे कर्म बन रहे हैं, क्योंकि सोच में हमारी जब वो पर्सन रहते हैं ऐसे, तो हमें उनके साथ अगर हमारे रिश्ते को सही करना है, कर्म को सही करना है, तो हमें सही सोचना होगा। पर अनइंटेंशनली मैं गलत सोच रही थी, पर गुरुजी ने देखो मुझे समझाया। जब हम बहुत शांत मन से गुरुजी के आगे बैठते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमें ज़रूर सिखाते हैं, हमें ज़रूर समझाते हैं। बिकॉज जब शांत मन से हम उनके सामने बैठते हैं ना, जब हम ज़ीरो होकर उनके सामने बैठते हैं, तो जो उनकी आवाज़ आती है ना, वो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ आती है, पर वो आती ज़रूर है। तो हम वो उस धीमी आवाज़ तक पहुंचने के लिए अपने आप को बहुत धीमा, मतलब पूरा नीवा होना पड़ेगा गुरुजी के आगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे बताया कि ये जो हम सोच रहे हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं, और फॉरगिव करो, सबको फॉरगिव करो। एंड संगत जी सच में मैंने ये चीज़ नोटिस की, गुरुजी ने ही मुझे नोटिस कराया कि 2019 तक इस गुरुजी की इस बच्ची ने परमात्मा से, वाहिगुरु जी से जो भी मांगा उससे सच में मिला, और इसका बहुत बहुत शुक्राना है सच में संगत जी। 2019 तक मैंने जो भी मांगा, जो विश की, मतलब हार्डवर्क भी करती थी उसके रिलेटेड, बट मेरी हमेशा कोशिश होती थी, उसको परमात्मा ने सफल किया है। पर 2019 के बाद से जो भी मैंने सोचा उसमें बड़े डिलेज, मतलब बहुत मतलब रेंगने वाली चीज़ें हो जाती है ना, जैसे रेंग के हम किसी चीज़ तक पहुँच रहे हैं, वो चीज़ें होनी शुरू हुई। तो मुझे अब गुरुजी ने बताया कि एक्चुअल में 2019 तक, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक संगत, जैसे अभी आई एम 29 ईयर ओल्ड, तो 2019 से पहले मैं कभी रिलेशंस में नहीं थी, है ना। तो मेरे लिए जैसे 2019 से घर वालों ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए, तो मैं लोगों के साथ है ना मिलना जुलना शुरू हुई, या रिश्तेदारी में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो रिश्ते कई जगह पे बात नहीं बनी, तो हमारे ग्रजेस आ जाते हैं। ग्रजेस कह लो, नो डाउट वो हमें हर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, गुरुजी जानते हैं।
उन बंदों ने बहुत हर्ट किया, उन फैमिलीज़ ने बहुत हर्ट किया, या कुछ बातें ऐसी हुई, वो हर्टनेस अभी भी थी मेरे अंदर। तो मुझे लगा, मतलब मैं ग्रजेस नहीं रखती थी, उनको माफ़ कर देती थी, बट कभी कभी आज भी अगर कभी कभी मैं विली बैठी हूँ तो वो कंपैरिजंस चलते हैं या कोई अलग अलग चीज़ चलती है, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, मतलब इतनी मैं प्योर नहीं हूँ। तो गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरा बच्चा, तुमने सबको फॉरगिव करना है, तूने अपने आप को भी करना है, तूने अपने आप से भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मेरी सोल ने भी इस जर्नी में बहुत सा है, तो मुझे अपने आप से माफ़ी करनी है, क्योंकि इस सोल को मतलब हमने दुख दिया है ना, हम खुद अपने दिमाग ने, मेरे इस दिल ने बड़े दुख दिए ना उसको, हमें उसको भी माफ़ करना है। हमने आले दुआले जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारी, सबको माफ़ करना है। मतलब माफ़ी, फॉरगिवनेस में ही पावर है, फॉरगिवनेस में ही सब कुछ है। जब हम फॉरगिव कर देते हैं, हम प्योर हो जाते हैं, है ना। तब हमारा मतलब जो सोल है ना, वो बिल्कुल प्योर हो जाती है। एंड तब हमारी जो विशेज़ होती हैं, जब हम सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, मैनिफेस्टेशंस ईजिली होती हैं। मैनिफेस्टेशंस कह लो, गुरु की कृपा कह लो, उनकी ब्लेसिंग्स कह लो, मतलब बहुत जो हमारी विशेज़ होती है वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो गुरुजी ने, थैंक यू सो मच गुरुजी का, कि गुरुजी ने ये सच में टेलीपैथिकली संगत जी ने मुझे बताया। मतलब वो सारी संगत को बताते हैं ऐसे सॉल्यूशंस। तो आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अपनी इस बच्ची को इस काबिल समझा, गुरुजी ने बताया, और गुरुजी ने ये भी हुक्म दिया कि मुझे आज इसका शुक्राना सत्संग शेयर जरूर करना है, और भी संगत का कल्याण जरूर करवाना है। क्या पता और भी बहुत सारी संगत हो, क्या पता, क्या मतलब मतलब बट आज के वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं। हमारी सोल पावर इतनी कम हो चुकी है ना कि हम बहुत जल्दी हर्ट, रिजेंटमेंट, ये सब चीज़ें फील करते हैं, विक्टिम का रोल प्ले करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना है, और हमें अगले पर्सन, सिचुएशन, भगवान, सबको माफ़ करना है, और सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है। ठीक है, इससे हम प्योर रहेंगे, अपने थॉट्स को प्योर रखना है। तो क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वो डेफिनेटली मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये चीज़ बोली। एंड आज के बाद से गुरुजी, आप अपने बच्चे को, अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद देना कि आपके सारे बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, सबको फॉरगिव करें, अपने आप को भी फॉरगिव करें, और आपके शरण में, आपके चरणों में रहें, और ज़ीरो बन के रहें बस। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका ये टेलीपैथिकली मैसेज देने के लिए। एंड आप ज़रूर आज से ही, अभी से अपनी सारी संगत के ऊपर, अपने इस बच्चे के ऊपर भी कृपा करना, और हमें ये इस तरीके का जीवन जीना सिखाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी टीचिंग सिखाने के लिए शुक्राना, सत्संग में जाकर हमारे आंसर्स देने के लिए शुक्राना, सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद करवाने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर टाइम टू टाइम बुलवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सच्चे पातशाह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें मंत्र जाप जरूर करते रहना चाहिए। इस मंत्र जाप में बहुत पावर है। मंत्र जाप या कोई भी आपको मंत्र में मतलब होता है ना, हमारे सिमरन, मतलब हमें सिमरन जरूर करते रहना चाहिए, जिसमें उसकी नाम, हम उससे जुड़े रहें, सो दैट हमेशा हमारे मन में वो रहें, सो दैट हम इस जीवन में ना इजीली रास्तों को, चैलेंजेस को, या हम इस जीवन को आसानी से पार कर जाएं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अपनी बच्ची से ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। एंड आगे जिन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करी हूँ, वो भी जल्दी से शेयर कर दें। और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आंटी जी ये सेवा करती हैं, और अपने बच्चों के, अपने गुरुजी के, इन बच्चों के, प्यारे प्यारे बच्चों के सत्संग वो शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी का भी कि उन्होंने ये मीडियम बनाया कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि हम कई बार किसी सत्संग में जाते हैं तो हेजिटेट फील करते हैं। तो बट गुरुजी ने ये देखो मीडियम बनाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी का, थैंक यू सो मच कि गुरुजी हमारे लिए हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के गए हैं। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भूल चूक होगी हो, मुझे माफ़ करना। आप भी बस गुरुजी का नाम अपने मन में बसाए रखना, तो बस आपकी सारी विशेज़ पूरी होती रहेंगी। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स जो हमारे अंदर भी चलती हैं, हमें उनसे भी लड़के बिल्कुल निखर के बाहर आना है। तो ऑल द बेस्ट संगत जी, ऑल द वेरी बेस्ट, और सबको गुरुजी अपने चरणों में जोड़े रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।